चलिए आज का क्वेश्चन दिया गया है, शोषण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। शोषण क्या है दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपको याद है तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं इसका आंसर। यदि याद नहीं है तो आप इस आंसर को जान लें। तो शोषण दोस्तों वह जटिल जैव रासायनिक प्रक्रम है कहता है जिसमें ग्लूकोज के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों, शोषण कहलाते हैं। तो ये शोषण की परिभाषा हो गया। शोषण दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार से होती है, तो इसको देख लेते हैं। तो शोषण दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार से होती है। कहता है कि शोषण ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों ऑक्सी शोषण होता है, पहला ऑक्सी शोषण होता है। दूसरा दोस्तों अनॉक्सी शोषण होता है, दूसरा अनॉक्सी शोषण होता है। तो ऑक्सी शोषण किसको कहते हैं। ऑक्सी शोषण दोस्तों शोषण की वह क्रिया जो ऑक्सीजन अर्थात O2 की उपस्थितियों में दोस्तों संपन्न होती है दोस्तों, उसी को हम ऑक्सी शोषण कहते हैं। अनॉक्सी शोषण दोस्तों जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो शोषण की वह क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है दोस्तों, उसी को अनॉक्सी शोषण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, संपूर्ण शोषण प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखें। संपूर्ण शोषण प्रक्रिया के लिए दोस्तों रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। संपूर्ण शोषण प्रक्रिया के लिए दोस्तों रासायनिक समीकरण इस तरह से है। जब ग्लूकोज का सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6 और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करता है एंजाइम की उपस्थिति में दोस्तों, तो वह बनाता है 6CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा ये बनाते हैं। तो इसमें जो है ऊर्जा हम रख लेते हैं और दोस्तों CO2 अनॉक्सी शोषण के रूप में इसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद जल बनते हैं हमारे शरीर में, ठीक ना। तो ऊर्जा संपूर्ण, तो इस तरह से शोषण की क्रिया में दोस्तों ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, ऑक्सी शोषण में दोस्तों कितने ATP ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऑक्सी शोषण में दोस्तों 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अनॉक्सी शोषण में दोस्तों कितने ATP ऊर्जा मुक्त होती है, तो 8 ATP ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बार भोजन करने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है। एक बार जब दोस्तों हम भोजन करते हैं तो 2830 किलो प्रति जूल ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में क्या अंतर है। ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में दोस्तों क्या अंतर है, आपको इसका अंतर बतानी है। ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में क्या अंतर है। तो दोस्तों ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में निम्नलिखित अंतर है। ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है दोस्तों, और अनॉक्सी शोषण दोस्तों यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा, इसमें ग्लूकोज का संपूर्ण, तो इस तरह से इसका समीकरण हो जाएगा, इसका समीकरण इस तरह से हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा और अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, श्वसन तंत्र क्या है। श्वसन तंत्र क्या है। तो श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग तंत्र को दोस्तों श्वसन तंत्र कहते हैं, जैसे नासागुआ, लेरिक्स, ट्रेकिया, डायफ्राम, फेफड़ा इत्यादि, ये सब दोस्तों श्वसन तंत्र के भाग हैं। आवाज़ जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आवाज़ बनाने का काम कौन करता है। तो दोस्तों लेरिक्स ही करता है। हमारे गले में जो होता है वह लेरिक्स, वही आवाज़ बनाने का काम करता है। तो आप ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक बताया गया है, इन क्वेश्चनों को आप याद रखिएगा, तो आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से लिख पाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दें और हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।